नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी सिंगरौली की, जहां सिंगरौली से जबलपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस हुई हादसे का शिकार। आगे बात करेंगे विदिशा की, जहां विदिशा में मुख्य जेल के अंदर मनाया गया भाई दूज का त्योहार। खबर भिंड से है, जहां गोली लगने से युवती हुई घायल। बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने की फायरिंग। भिंड सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजू मोहल्ला की घटना है। गोली मारने से पहले बदमाशों ने फायरिंग की आवाज सुनकर बाहर दरवाजे पर आई युवती। पेट में लगी गोली। घायल युवती को जिला अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया है। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद युवती को ग्वालियर रेफर किया गया है। ARI की बेटी हो, कहाँ पर रहती हो? नाले के पास। क्या हुआ है? किन लोगों ने? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? झगड़ा कुछ नहीं है जी। हाँ, हम भैया तो मम्मी को लेकर बर्थडे में गया था, हम और दीदी थे जी। फिर क्या हुआ? हाँ, तो गोली एक तो निकल गई, दूसरी पड़ गई। किस बात को लेकर चलाई? वैसे? हाँ, वैसे। क्या ड्रिंक किए थे वो लोग? ड्रिंक करे थे, अब देख बता रहा है, हमें पता नहीं। कितने लोग थे? 2 लोग थे मोटरसाइकिल से। एक तो चल चुकी थी, दोबारा में हम गए। अच्छा, आप अंदर थे? आपको हम आवाज? अंदर थे, 2 गेट है हमारे। जी। हाँ, तो आवाज आई तो आप बाहर आए, तभी गोली लग गई आपको? आपने देख लिया मोनू थे? हाँ। पुलिस पहुंच गई थी मौके पर? नहीं, कोई नहीं था। कहाँ पर लगी है गोली? पेट में। कितनी उम्र है आपकी? 20। आप पेट में लगी? इधर देखो, आरती दे दी। क्या नाम है बेटा? आपको गोली लगी? क्या कैसे लगी? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, गाड़ी से हम अंदर थे। हाँ, तो 2 गेट है मेरे, तो एक गोली तो निकल चुकी थी, दोबारा में हम निकले तो हमें पड़ गई। किसने मारी? कहाँ पे रहने वाला है? बाजू मोहल्ला के बीच। आपके परिजनों से क्या पहले से लड़ाई थी? ना भैया बोलते हैं हम तो उनको। हाँ, फिर क्यों गोली मारी? पता नहीं। पुलिस मौके पहुंच गई? नहीं, कोई नहीं, अंधेरा पड़ा है उधर। महावीरगंज में तो रहते हैं। कहाँ रहते हो आप? महावीरगंज 22 नगर पालिका क्वार्टर है ना। महावीरगंज में नगर पालिका क्वार्टर है। हाँ, अरे राजौली मार्ग, नाले के किनारे। राजौली मार्ग। 20 साल की हो ना? गेट पे और देखे वो गेट हाँ, छेद है उसमें तो। देखे कि ओपन पुलिस पहले एक गोली चलाई, वो आपके गेट में लगी। आपको आवाज सुनाई थी तो आप बाहर आए, तभी हाँ। एक और चला दी, वरना वो पेट में लग गई। ऐसा ही है ना? गेट हम जाएंगे तो ये वाला। क्या नाम है बेटा? आपको गोली लगी? क्या कैसे लगी? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, गाड़ी से हम अंदर थे। हाँ, तो 2 गेट है मेरे, तो एक गोली तो निकल चुकी थी, दोबारा में हम निकले तो हमें पड़ गई। किसने मारी? कहाँ पे रहने वाला है? बाजू मोहल्ला के बीच। आपके परिजनों से क्या पहले से लड़ाई थी? ना भैया बोलते हैं हम तो उनको। हाँ, फिर क्यों गोली मारी? पता नहीं। पुलिस मौके पहुंच गई? नहीं, कोई नहीं, अंधेरा पड़ा है उधर। महावीरगंज में तो रहते हैं। कहाँ रहते हो आप? महावीरगंज 22 नगर पालिका क्वार्टर है ना। महावीरगंज में नगर पालिका क्वार्टर है। हाँ, अरे राजौली मार्ग, नाले के किनारे। राजौली मार्ग। 20 साल की हो ना? गेट पे और देखे वो गेट हाँ, छेद है उसमें तो। देखे कि ओपन पुलिस पहले एक गोली चलाई, वो आपके गेट में लगी। आपको आवाज सुनाई थी तो आप बाहर आए, तभी एक और चला दी, वरना वो पेट में लग गई। ऐसा ही है ना? हम जाएंगे तो ये वाला। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। छतरपुर जिले में पुराने विवाद पर राजीनामा न करने आधा दर्जन लोगों ने गोली चला दी, जिससे देवर भाभी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना प्रकाश बमोरी थाना क्षेत्र के जोगा गांव की है, जहां सुबह करीब भूरापाल और उनकी भाभी गिरजापाल अपने परिवार के साथ घर पर थे। उसी दौरान गांव के ही देवकी रैकवार, मथुरा, कल्लू, सुब्रन, विष्णु घर पर आए और गाली गलौज करते हुए केस वापस लेने के लिए दबाव बनाते हुए 3 राउंड फायरिंग की, जिससे देवर भाभी घायल हो गए।
गिरिजापाल द्वारा छेड़छाड़ के संबंध में प्रकाश बमौरी में पूर्व में रिपोर्ट देवकी रैकवार पर दर्ज कराई थी, जिस केस को वापस लेने के लिए दबाव बनाते हुए घर पर आकर 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक फायर और दूसरी गोली भूरापाल और तीसरी गोली भूरापाल को जो मारी, जो गिरिजा को जाकर कंधे पे लगी। जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है। महिला की कंधे में गोली निकाली जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? भूरापाल। कहाँ के हो? जोगा के। कौन सा थाना लगता है? भमौरी। प्रकाश बमौरी। जी। क्या घटना हुई? कितने बजे हुई? 6:30 बजे। क्या हुआ? देवकी नंदन ने गोली मारी है। किस किस को? मेरे को, मेरी भाभी को। क्यों मारी? क्या वजह है? ये वजह है कि पहले हमारे घर में घुसा था तो हमने कंप्लेन की थी, तो उसके कंप्लेन के लाने वो कह रहा था कि राजीनामा हो जाओ, अगर राजीनामा नहीं होगे तो हम गोली मार देंगे। इसके बाद में हमने कंप्लेन की, हमने 3-4 बार कंप्लेन की, 3 महीने से हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बमौरी थाने से गाली गुज करके हमारे को भगा रहे हैं, इसलिए क्यों रिश्वत लाए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। हम छतरपुर में गए हैं, एसपी के साहब के पास में 2 बार कंप्लेन दी है, वहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आज अगर सुनवाई कर लेते तो आज हमारे पे जो घटना हुई है ये घटना नहीं होती। आपको कहाँ लगी है? मेरे पे सिर पे लगी है। छूती हो गई? जी। और भाभी को क्या नाम है उनका? गिरजापाल। उनको कहाँ लगी है? कंधे पे। कितने राउंड फायरिंग की? वो उसने 3 राउंड फायरिंग की है। 3 राउंड में 1 राउंड मेरे पे लगा, 1 राउंड खाली निकल गया, भाई के मारा तो भाई के बगल से निकल गया काने के पास से, और उसने तीसरा मारा है तो मेरी भाभी के कंधे पे लगा है। कितने लोग आए थे मारने के लिए? 5 लोग थे। क्या नाम है? देवकी था, मथुरा था, कल्लू था, सोबरन था, सोबरन का लड़का विष्णु था। फिर क्या हुआ? फिर मेरे को घेर लिया। इसके बाद मेरे जैसे गोली मारी, मैंने चिल्लाया तो मेरे भाभी और भाई भाग के आए, तो भाभी बचाने के लिए भाई के लिए भागी, तो भाई के मारी गोली तो भाई तो बच गया, पर भाभी के मारती गोली। कह रहा था कि कंप्लेन वापसी लो, राजीनामा हो जाओ, अगर राजीनामा नहीं हो गए तो घर में कोई नहीं बचेगा। आज तो 2 की गोली मारी, अब तो सारे की गोली मारेंगे। अब मेरे पुलिस वाले क्या कर लेंगे? सारे घूस दिए हूँ मैं पुलिस वालों को, पुलिस वाले मेरे सुनेंगे, तुम्हारी नहीं सुनेंगे। और गांव के 3 लोग लगे हुए हैं। फिर कैसे हॉस्पिटल आए? क्या हुआ? वहां से लेके गौहरियार आए, गौहरियार में 2 ठैया सुई लगा दी, उसके बाद में वहां से उन्हें रेफर कर दिया, तो यहाँ छतरपुर में लेके आ गए हैं। अब छतरपुर में हॉस्पिटल में हैं। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। सोनकच्छ में होली के एक दिन बाद धुलेंडी के दिन घटिया भाना में मेघनाथ मेला समिति एवं ग्राम पंचायत के सहयोग से मेघनाथ मेले का आयोजन किया गया। मेले में सोनकच्छ विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर भी शामिल हुए, जिन्होंने मेघनाथ महाराज एवं हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना की। ग्राम के बुजुर्ग व वरिष्ठों के अनुसार लगभग 870 साल से भी अधिक समय से ये मेला लग रहा है। मुख्य रूप से मेले की आस्था का केंद्र है गल महाराज। मेला परिसर के बीचों बीच खड़ी 41 फीट की 2 लकड़ियां स्थित हैं, जिन पर गल महाराज घूमते हैं। मेला समिति के सदस्यों एवं गांव के पटेल द्वारा गल घूमने वाले पडियार को नए कपड़े पहनाकर व साफा बांधकर उनका अभिवादन किया। इसके पहले मंचासीन कार्यक्रम में मेला समिति ने विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर, अखिलेश अग्रवाल आदि का स्वागत एवं सम्मान किया। विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने क्षेत्रवासियों को होली पर्व की बधाई दी। मेला समिति द्वारा आने वाले वर्ष से मेले का आयोजन 2 दिन करने का निर्णय लिया गया, ताकि यहां आने वाले दुकानदारों को 2 दिन तक रोजगार करने का अवसर मिले। सोनकच्छ से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। सिंगरौली से जबलपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन के 5 डिब्बे डिरेल हुए, यात्रियों में हड़कंप मच गया। बता दें, हादसे में किसी की हताहत की खबर नहीं है, सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बता दें कि जबलपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस के 2 डिब्बे शहडोल जिले के ब्यौहारी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे एक रेलवे पुल पर अलग हो गए। यह हादसा सुबह 7:40 पर हुआ। ट्रेन के 5 से 6 डिब्बे इंजन के साथ रहे, जबकि 3rd AC के बाद के 4 डिब्बे पीछे छूट गए। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। भारत त्योहारों का देश है और यहाँ प्रतिवर्ष अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में भी एक प्रमुख त्योहार है होली। होली के एक दिन बाद भाई दूज का त्यौहार आता है और ये भाई दूज का त्यौहार विदिशा में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
इसी क्रम में आज विदिशा के मुख्य जेल में भाई दूज का त्यौहार परंपरा के साथ मनाया गया। वहीं जेल अधीक्षक ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार विदिशा में भाई दूज का त्यौहार जेल में मनाया गया है, जहां उन बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाया जो जेल में बंद हैं। सभी बहनें ऐसे हैं जो जेल में बंद हैं, उन्होंने अपने भाइयों को तिलक लगाया। शासन के निर्देशानुसार बाहर से आने वाले समस्त परिवार के लोगों और भाई बहनों को पीने के पानी और अन्य इंतजाम भी किए गए। इस दौरान भाई बहनों में अति प्रसन्नता व्याप्त रही। हाँ, आज भाई दूज के अवसर पर शासन के आदेशानुसार और जेल नियमों के मुताबिक जो महिलाएं अपने बंदी भाइयों से मिलने आई थी, उनकी आज मुलाकात कराई गई है और अभी मुलाकात चल रही है। शाम तक जो भी आएंगे मिलने, उनकी मुलाकात कराई जाएगी। और जो महिलाएं आई थी उनको टीका लगाने और मिठाई आदि खिलाने की अनुमति दी गई थी, जिससे कि उन्होंने संतोष व्यक्त किया है और जो कैदी है अंदर, उन्होंने भी प्रसन्नता व्यक्त की। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। आज बेतवा नदी के बेतवा पुल से एक महिला ने पानी में छलांग लगा दी। उसे गंभीर हालत में होमगार्ड सैनिक और तहसील कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी, जो वर्तमान में गणेश मंदिर पर ड्यूटी कर रहे हैं, तुरंत पानी में कुचकारे महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि वह गंज जिला रायसेन की निवासी है। फिलहाल पानी में कूदकर आत्महत्या करने की वजह सामने नहीं आई है। महिला का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणपत राठौर, मैं तहसील का चौकीदार हूँ। मंदिर पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है। मैं मंदिर से जब लौटते समय आ रहा था, देखा कि महिला ऊपर से कूद गई नदी में। वहाँ से मैं गाड़ी से आया, तुरंत गाड़ी उस पर खड़ी करके नीचे गया नदी में से उनको निकाल के लेके मैंने जोशी जी को फोन लगाया, जोशी जी के भैया को लगाया फिर फोन, आगे फिर एम्बुलेंस को फोन लगा दिया। तो एम्बुलेंस को लेके हम लोग हॉस्पिटल में आ गए थे। स्थिति कैसी बता रहे हैं? स्थिति अभी नॉर्मल है। क्या नाम है आपका? विनोद जोशी। कहाँ पदस्थ हैं आप? गणेश मंदिर बाढ़ वाले गणेश पे पदस्थ। क्या घटना घटित हुई है? पुल पे से ऊपर से कूदी और अधिक कौन? द्रौपदी बाई ऊपर से कूदी पुल पे से। हाँ। दौड़ लगा के हम उसको लेके आए अस्पताल। अच्छा जी। क्या हुआ फिर, कैसी स्थिति है? नॉर्मल स्थिति है। कितनी क्या उम्र होगी? 43 साल है उसकी उम्र। कोई कारण बताया? नहीं बताया कुछ। कितने बजे की बात है? जी अभी की एक 12 साढ़े 12। गुरु सर इनने मुझे फोन किया, जोशी जी ने, और ये तहसील का चौकीदार है गणपत राठौर, इसने मुझे फोन किया। मैंने तत्काल एम्बुलेंस को फोन लगाया, कलेक्टर साहब को बोला मैंने फोन करके, सर इसको अस्पताल ला के एडमिट करा के, और इनने बताया ऐसी ऐसी दुर्घटना को, हम तीनों लेके एम्बुलेंस में रख के उसको हॉस्पिटल लेके आए। 45 साल की उम्र है। द्रौपदी भाई है, रायसेन की बताया उनने। कहाँ पर इलाज के लिए भर्ती कराया? जिला सरकारी अस्पताल एम्बुलेंस से लेके आए। हाँ जी सर। कौन कौन लोग लेके आए थे? जोशी जी, खबरू और गणपत राठौर। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।